पति पत्नी का रिश्ता जो है वो एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। अगर पत्नी चाहे तो पति की ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकती है, और अगर चाहे तो नर्क बना सकती है। उधर ऐसा ही, अगर पति चाहे तो पत्नी की ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकता है, और अगर वो चाहे तो वो नर्क बना सकता है। इस कहानी में जो है वो पति, एक लड़का लड़की होते हैं जिनकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद जब उनकी सुहाग रात होती है, सुहाग रात के दिन जो है वो पति पत्नी के साथ इतनी बड़ी डिमांड कर देता है। तो यही कहानी है कि क्या पत्नी जो है वो इस डिमांड को पूरी कर पाती है, और अगर पूरी करती भी है तो किस तरीके से पूरी करती है। तो यही सारी चीज़ें आपको दोस्तों आज की कहानी में सुनने के लिए मिलेंगी। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरे वीडियो पे बने रहना और अंत तक जो है वो कहानी देखना। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और राजी खुशी से होंगे। बता दें कि दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको रोज़ लगातार जो है वो क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों फट से जाइए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, और रोज़ एक मज़ेदार कहानी सुनने का जो है वो आनंद लीजिए। तो चलते हैं, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में एक ज़िला पड़ता है हल्दिया। ये कहानी जो है वो, ये स्टोरी जो है वो वहाँ की है। तो वहाँ पे जो है वो एक पे माता पिता होते हैं, उनकी जवान जो है वो बेटी होती है। बेटी की पढ़ाई जो है वो पूरी हो जाती है, पूरी पढ़ाई लिखाई हो जाती है, बहुत सुंदर होती है, गोरे गोरे जो है वो उसके हाथ पैर होते हैं, और बहुत ही सुंदर होती है। अब माँ बाप को चिंता सताने लगती है कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो वो लड़का देखते हैं और उनको लड़का मिल जाता है। लड़के का नाम जो है विकास होता है, और बेटी का नाम जो है वो अनीता होता है। अब अनीता की पढ़ाई पूरी हो गई है, उसके लिए लड़का भी देख लिया, जिससे उसकी शादी होने वाली है। शादी की तैयारियां होती हैं, धूमधाम से शादी होती है, दोनों की जो है वो शादी हो जाती है। अब जब इन दोनों की शादी हो जाती है तो अब आगे की लाइफ की जो है वो शुरुआत होती है। शादी का पहला दिन जो कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में नहीं भूलता है। शादी का पहला दिन जब इन दोनों की जो है वो वेडिंग नाइट होती है, सुहाग रात होती है। अब जिस दिन इन दोनों की सुहाग रात होती है उस दिन ये जो विकास होता है अपनी दुल्हन से एक ऐसी डिमांड करता है, लेकिन नई नवेली दुल्हन जो है वो शर्मा करके चुप रह जाती है। और ये जो विकास होता है ये उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाना चाहता है, और लेकिन वो जो है वो अनीता जो है वो डर के मारे कुछ बेचारी बोल नहीं पाती है, क्योंकि बाहर रिश्तेदार भी होते हैं। शादी के बाद का पहला दिन होता है, तो बिल्कुल चुप हो जाती है। और वो जो है वो पूरी रात भर उसके साथ जिस तरीके से उसका मन करता है, प्राकृतिक तरीके से अप्राकृतिक तरीके से जो है वो रिलेशंस बनाता है। और अब क्या होता है, जब ये रिलेशन बना रहा होता है तो बेचारी डरी सहमी सी होती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। तो ये जो विकास है ये इसका एक अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और टायर वायर का जो है वो इसका काम होता है। टायर का बहुत बड़ा इसका बिजनेस होता है। और जब ये अगला दिन आ जाता है तो अगले दिन जो है वो अनीता जो है वो अपने मायके चली जाती है, क्योंकि शादी की रस्म होती है। तो मायके में जाने के बाद जो है वो उसकी माँ बाप बोलते हैं कि उसको आज के दिन जो है वो उन्हीं के साथ रहने दिया जाए। लेकिन ये जो विकास होता है साफ मना कर देता है कि वो उसको यहाँ पे एक पल भी नहीं छोड़ने वाला है, और वो उसको अपने साथ ही लेकर के जाएगा। अब दोस्तों जब ये विकास इस तरीके से बोलता है तो बेचारी अनीता जो है वो किसी से कुछ भी नहीं बता पाती है कि उसके साथ क्या हुआ। जो उसकी पहली सुहाग रात थी उसमें अब ये बिल्कुल डरी सी होती है, सहमी सी होती है, घबराई सी होती है। जैसे इसका पति बोलता है ये वैसे ही करती है, और ये फिर अपने ससुराल आ जाती है। अब ससुराल में जो अभी ये दूसरी रात है, तो जो दूसरी रात में भी जो है वो ये जो विकास होता है इसके साथ अपने जिस भी तरीके से उसका मन होता है उसी तरीके से वो करता रहता है। लेकिन ये जो अनीता है अभी बोलना शुरू करती है, और ये मना करती है कि वो उसके साथ प्लीज़ ऐसा ना करें,
और ये गलत चीज़ है। ये अप्राकृतिक तरीके से जो कुछ भी है अगर किया जाए वो बिल्कुल गलत है। और लेकिन इसका जैसा भी मन करता था ये उस तरीके से जो है वो उसके साथ रिलेशन बनाता था और उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। और ये इसका जिस तरीके से मन भरता था ये अपना काम पूरी रात भर करता रहता था। अब ऐसे ही सिलसिला आगे चलता रहता है, दिन बढ़ते जाते हैं, लेकिन विकास जो है वो रुकने का अपना बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। उसको ऐसा था कि जैसे एक शेर को जो है वो मांस मिल जाता है खाने के लिए, सेम उसकी हालत भी वैसी थी कि उसको कोई लड़की मिल गई थी। अब उसका जिस तरीके से वो यूज़ था उस तरीके से वो उसका यूज़ कर रहा था। अब होता क्या है कि इस कहानी में जब अब दोनों क्योंकि पति पत्नी हैं, अब अगले दिन क्या होता है फिर से अगला मतलब 1-2 महीने बीत जाते हैं। जब 1-2 महीने बीत जाते हैं तो ये अनीता जो है वो मना करना शुरू कर देती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानता। ये जो है वो श्राप पीना शुरू करता है और इसको मारता था, पिटता था, लेकिन इसका जैसा मन भर करता था ये वैसे ही करता था। अब क्या होता है कि अब अगली रात आती है, सेम वो आज भी उसी रंग ढंग में था, आज भी वो वैसे ही करना चाहता था। तो आज जो है वो वाइफ बोलती है कि आज मैं करूँगी, आज तुम कुछ भी नहीं करोगे, आज मैं खुद सब कुछ करूँगी। तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है विकास की ये तो कितनी अच्छी बात है, आज ये खुद मेरे साथ करेगी। अब ये वाइफ जो है इसकी ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है बेचारी, लेकिन परेशानी में जो ये कदम उठाती है अभी क्या करती है जिससे जो इसका प्राइवेट पार्ट होता है, अब ये दरवाज़ा जो है वो बंद कर देते हैं और अंदर जो है वो एक एक कपड़े उसके उतार देते हैं और अपने भी वो जो है एक एक कपड़ा उतार देती है। और वो अब वो क्या करती है कि जो उसका प्राइवेट पार्ट होता है उसको काट देती है। अब जब उसको काट देती है तो उससे अलग कर देती है। अब इसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये चीखने चिल्लाने लगता है और बाहर जो है वो घर के लोग जो है वो बोलते हैं कि क्या हुआ, और ये अपने कपड़े जो है वो उनको पहन लेती है और ये घर के लोग जो है वो एकदम कमरे के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं तो उन लोगों को पता चल जाता है कि इसने जो है वो उसके साथ उनके बेटे के साथ जो है वो गलत किया है। अब क्या होता है कि ये उनको एकदम हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब ये हॉस्पिटल में ले जाते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने के कारण जो है वो जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर बोलता है कि ये तो पुलिस केस होगा और वो उसे हाथ नहीं लगाता है, लेकिन वो लोग उस पर प्रेशर डालते हैं कि उसकी ज़िंदगी का मकसद है उसको सही करना। और उसके डॉक्टर के आगे जो है वो हाथ पैर जोड़ते हैं घर वाले कि उनका लड़का जो है वो बच जाए, और क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बह रहा था। अब डॉक्टर जो है वो पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है और पुलिस के सामने ही जो है वो डॉक्टर उस केस को लेता है। और जब पुलिस फिर पूरी पूछताछ करती है तो उसकी पत्नी से जो है वो बातचीत की जाती है। तो पत्नी जो है वो सारी बातें बताती है कि जब से उसकी शादी हुई थी तब से उसका पति उसके साथ ज़बरदस्ती तरीके से अप्राकृतिक तरीके से रिलेशंस बनाता था और उसको बहुत ज़्यादा परेशान करता था। वो साफ बार बार मना करती थी लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता था और उसने उसको बहुत ज़्यादा समझाया लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझा। तो लास्ट में जो है वो उसने ये सारा काम कर दिया। अब क्या होता है कि अब पुलिस जो है वो उसको बोलती है कि आपने ये कर तो दिया लेकिन आपको अब जेल में जाना पड़ेगा क्योंकि आपने अपने पति को नपुंसक बना दिया है और अब आप जेलों में रहोगे। अब दोस्तों कहानी जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पुलिस जो है वो अनीता को पकड़ करके ले जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि जो विकास करता था वो एक पति की हैसियत से उसके साथ बिल्कुल गलत करता था, क्योंकि अपनी पत्नी के साथ जोर ज़बरदस्ती करना ये बहुत गलत चीज़ है। लेकिन इसमें जो है वो दोनों का 50-50% होता है। किसी के साथ प्रेशराइज में उसके साथ गलत तरीके से ये चीज़ें करना एक बहुत गलत चीज़ है। बाकी आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों आप लोग जहाँ से भी इस कहानी को सुन रहे हो, जिस भी स्टेट से, आप मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। मैं आपका नाम जो है वो ज़रूर अपनी वीडियो में लूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट दोस्तों ज़रूर करना। और हमारी ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क करना है और जागरूक करना है।
चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।